सो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूटिलाइजेशन क्या होता है। शायद से वो छोटे से एग्जांपल के ऊपर से अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं और फिर उसके थ्रू आप लोगों को इजीली कंसेप्चुअली समझ जाएगा व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, क्या थे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना? सभी को आवाज सुनाई दे रही है? बैटरी गई है लगता है, इसमें आवाज नहीं आया। अब बोलो, सबको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर। हाँ सर। अरे यार, ये इसमें मेरे इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? क्या तो ब्लूटूथ में आवाज ही नहीं आ रही है? तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी? रुको एक बार कनेक्शन चेक करने। कहाँ हो गया ब्लूटूथ? वन टू थ्री, बेटा आजा जल्दी जल्दी। ओके। अब आ रही है आवाज शायद से। एक जन कोई भी बोलो। yes, got it. Oh, so we are going to study about the resolution of vector. क्या तुमको पेन के लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे को बताओ, रिजोल्यूशन यानी समझा क्या? नहीं बोलो। रिजोल्यूशन यानी समझा क्या? नहीं बोलो। अरे बहुत बढ़िया। नहीं समझा। हाँ बोलते थे तो भी, हाँ बोलते थे तो भी मैं समझा देता था, नहीं बोले तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, रिजोल्यूशन यानी, अच्छा तुम लोगों ने कभी प्रोजेक्टाइल देखा है? अच्छा, कभी तुमने किसी को पत्थर मारा है? कभी नहीं। अच्छा, तुमने कभी आम वाम तोड़ने के लिए पत्थर वत्थर मार के इस्तेमाल किया है क्या? कभी पतंग वतंग निकालने के लिए किया है ना? चलो, उसी बेसिस पे, जैसे देखो तुम प्रोजेक्टाइल में कुछ, जब भी तुम किसी पर्टिकुलरली पत्थर को या स्टोन को किसी को भी थ्रो करते हो तो तुम कुछ इस तरीके का कर्व पाथ लेते हो। क्या करते हो? इस तरीके का कर्व पाथ लेते हो। और इस कर्व पाथ के साथ में आपको पता है कि आप फेंकते तो ऐसे हो, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? जब भी आप कोई कर्व पाथ अगर लेना होगा तो आप लोग हमेशा कैसे करते हो? टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी को, यानी जो भी पार्टिकल होगा उसको, पार्टिकल को या स्टोन को थ्रो करते हो और उसको वेलोसिटी कितनी देते हो? v इतनी वेलोसिटी देते हो। समझो उसका मास m है। अब ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी दो चीजें कर रही है। कौन सी चीज ये क्या कर रही है? ये दो चीजें कर रही है। कौन सी, क्या क्या चीजें दो कर रही होगी बोलो? अगर समझो यहाँ पे कोई एक ऐसा जैसे बास्केटबॉल वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, तो समझो ये बास्केटबॉल की रैकेट है, तो ये बास्केटबॉल में कुछ इस तरीके से यहाँ पे गोल करने के लिए इसने बॉल इस तरीके से कर्व पाथ में फेंका है ना। स्ट्रेटली भी फेंकेगा तो कर्व पाथ में अगर ये फेंकता है तो एक चीज ये अचीव करता है और दूसरी चीज ये अचीव करता है। तो वो दो चीजें क्या है? अगर इस ऑब्जर्वेशन से अगर आप लोग देखोगे तो मेरे को बताओ, वो दोनों चीजें क्या है जो ये वेलोसिटी इस पार्टिकल के साथ में परफॉर्म करेगी? थोड़ा सोच के देखो। अच्छा, तुमको अगर बास्केटबॉल में, अगर बास्केट में अगर समझो ये बास्केट है, उसमें अगर बॉल को एंटर करना है तो आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन से क्या करना पड़ेगा? किन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी? डायरेक्शन।
डायरेक्शन, डेफिनेटली वेलोसिटी को तुम बॉल जो भी होगा उस बॉल को पर्टिकुलर डायरेक्शन से आप फेंकोगे, मैग्नीट्यूड होगा। जब आप उसको फेंक दोगे तो फेंकने के बाद वो कौन सी दो चीजें हैं जो परफेक्टली मैच होनी चाहिए, तब जाके वो बॉल वहां पे एंटर होगा। डायरेक्शन एंड फोर्स। दिमाग और चलाओ, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर में, डायरेक्शन तो आपने किसको दी, बॉल को दी, वो डेफिनेटली इधर ही जाएगा, ये तो पता है। लेकिन जब ये इधर जाएगा तो उस वेलोसिटी की वजह से उसके दो, जो भी हम लोग अभी अभी हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी डेफिनेटली हम उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकालेंगे और दोनों कंपोनेंट अपने को अलग अलग इंफॉर्मेशन देंगे। तो बताओ फोर्स। पहली चीज क्या है? फोर्स। हाँ, हेलो हेलो, यस। सोचो सोचो, बास्केट में बॉल डालना है तो तुमको हाइट अचीव करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? हाँ। हाँ, तो फिर सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्शन क्या कर रहे हो? थोड़ा सा विजुअलाइज तो सोचो कि अगर तुमको बॉल को अगर थ्रो करना है और उस बास्केट में अगर एंटर करना है तो सबसे पहले क्या टारगेट होगा तुम्हारा? हाइट अचीव करना। क्या अचीव करना? हाइट अचीव करना। दूसरी चीज? फोर्स। फोर्स। नहीं ना, पागल तुम लोग है ना, जहां वहां फोर्स ही लगा देते हो। इस वेलोसिटी को तुमने भेजा तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे कुछ हाइट पे ये बॉल है, यहाँ से आप जब भी इंप्लीमेंट करोगे, अब बॉल को आप लोगों ने डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तो जंप नहीं करवाया है, उसको एक पर्टिकुलर हाइट अचीव करने के लिए आपने बॉल को तो इस डायरेक्शन में फेंका है। समझत नाही का बयाड? बोलो बोलो, यस, कुछ तो बोला ना अभी। हाँ बेटा बोलो ना। देखो, जब भी आप बॉल को कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से थ्रो करोगे तो ग्राउंड लेवल से एक पर्टिकुलर एंगल पे आपको उसको फेंकना पड़ेगा। फेंकना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ ना बोलो। हाँ। फेंकना पड़ेगा। फेंकना पड़ोगे तो फेंकना पड़ेगा तो आप लोग उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट को रिजॉल्व करोगे। कितने कंपोनेंट को रिजॉल्व करोगे? दो। दो कंपोनेंट को। ये कंपोनेंट कौन सा हो गया? अगर ऐसी डायग्राम में बिलीव करते हो जो आपको बताया जाता है तो मेरे को बताओ, अगर मैं ऐसा अगर कुछ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी और अपोजिट साइड कौन सी होगी? एडजेसेंट साइड ए बी। अपोजिट साइड बी अपोजिट सी साइड बी सी। और तो हाइपोटेनस समझो, अगर तुम्हारी हाइपोटेनियस अगर v है तो इस v के दो कंपोनेंट बढ़ेंगे, तो एक कंपोनेंट होगा एडजेसेंट कंपोनेंट और एक कंपोनेंट होगा अपोजिट। कौन सा कंपोनेंट होगा? अपोजिट। अपोजिट कंपोनेंट। तो मेरे को बताओ, आप लोगों को इस पर्टिकुलर यहां से यहां तक के आप क्या कवर करोगे? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस 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 कवर करोगे या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस किसको बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या कवर करोगे? हाँ, डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे। क्या डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट? डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे। और वाई डायरेक्शन में आप क्या अचीव करोगे? हाइट। हाइट अचीव करोगे। तो मेरे को बताओ, उस बॉल को जब आप थ्रो कर रहे हो तो ये वेलोसिटी आपको दो चीजों की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक दे रहा है एक्स एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और दूसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितने हाइट पे आपने उसको फेंका। समझ में आया? हाँ। हाँ, यानी
मारोगे तो आप लोगों को दिखाई देता है कि वो वेलोसिटी जो है, क्या वेलोसिटी से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? यस, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, है ना। वो ग्राफिकली मैं तो कुछ दिनों के बाद में आप लोगों को समझाऊंगा कि ग्राफिकली किस तरीके से कहा जाता है और रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो डेफिनेटली अब क्या होता है कि वेलोसिटी जो होती है, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन से हम लोग एक्स डायरेक्शन में हम लोगों को एक कुछ कंपोनेंट उसका निकलेगा और एक कंपोनेंट आप लोगों का वाई डायरेक्शन में निकलेगा। इसका मतलब है ये जो वेलोसिटी है पर्टिकुलरली वो कुछ मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में आप लोगों को दे रहा है, यानी उस मैग्नीट्यूड समझो यहाँ से अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से अगर ट्रैवल कर रहे हो आप लोग, और समझो यहाँ पे अगर ये 45 डिग्री का अगर एंगल बनता है, तो मेरे को बताओ ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस? ये थीटा कितने डिग्री है? 45 डिग्री। मेरे को बताओ अगर v का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड है तो क्या एडजेसेंट कंपोनेंट v cos थीटा हो जाएगा? ये नहीं समझ में आया आप लोगों को समझने के लिए हम लोग नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, वो cos थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू क्या AB डिवाइडेड बाय AC है? AB डिवाइडेड बाय क्या है? AC है। AC की वैल्यू कितनी है? 5. 5। कितनी है? 5. 5। तो इसका मतलब हो गया है कि AB इज नथिंग बट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 cos 45 हो जाएगा। हाँ. 5 cos देखो कितना होता है, देखो जल्दी जल्दी देखो। 3.53. 3.53। So 3.53 meter per second is needed to cover the displacement x, is needed to cover the displacement x। अब डेफिनेटली उसके लिए कुछ टाइम इंटरवल, जैसे हम लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? एक वेलोसिटी का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आप लोगों को जा रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को v cos थीटा का कंपोनेंट मिलेगा और वो v cos थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू, आप लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर कर दोगे तो उतने पर्टिकुलर टाइम से आप लोग डेफिनेटली क्या कैलकुलेट कर सकते हो? डिस्प्लेसमेंट। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? डिस्प्लेसमेंट। बट हमको यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड, ये पूरी की पूरी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए यूटिलाइज नहीं हो रही है, बल्कि उसका एक कंपोनेंट है जो कंपोनेंट v cos थीटा से रिप्रेजेंट होता है और उसका कैलकुलेशन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। किसको कैलकुलेट करने के लिए? डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। एक कंपोनेंट उसका ऊपर की डायरेक्शन में बनेगा वेलोसिटी का, जिसको हम लोग v sin थीटा से कैलकुलेट करेंगे। किससे कैलकुलेट करेंगे? V sin थीटा। क्या तुम इस डायग्राम के ऊपर से बता सकते हो मेरे को? साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, हाँ ना बोलो। हाँ. अपोजिट साइड कौन सी होगी? BC होगी या CB हो गई? BC. एक ही है, BC बोलो या CB बोलो, है ना। हाँ, और डिवाइडेड बाय क्या है? AC। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC साइन थीटा। कितना हो जाएगा? AC sin थीटा. थीटा। इसका मतलब है अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ चुका है कि अगर मैं ऑब्लिकली किसी पार्टिकल को अगर डिस्प्ले करता हूँ तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाता है जो मेरे को कुछ डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और एक दूसरा कंपोनेंट होता है जो मेरे को कितनी हाइट अचीव की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसका मतलब है ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जब मैं ऑब्लिकली प्लेस करता हूँ या ऑब्लिकली फेंकता हूँ तो इसके दो कंपोनेंट में ये खुद को रिजॉल्व कर लेती है और इन दोनों कंपोनेंट का इफेक्ट जो है वो मिला के मैं इस बॉल को इस टारगेट में क्या कर सकता हूँ? प्लेस कर सकता हूँ। समझ में आया? हाँ सर.
हाँ, इसका मतलब है किसी भी वेक्टर के रिजोल्यूशन को हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को हम कब रिजॉल्व करते हैं, जब हमको कोई टारगेट को क्या करना है, अचीव करना है। अगर समझो यहाँ से, अगर समझो एक, अगर पर्टिकुलरली अगर यहाँ से समझो ऐसा कोई एक कार्डबोर्ड लगाया हुआ है और एक इंसान है जिसके हाथ में कुछ ऐसा समझो एक एरो मार्क है, जिसको हम लोग आर्चरी में आप लोग देखते होंगे, तो आर्चरी में ऐसा कुछ लगाया हुआ है उसके पास में, और उसके थ्रू यहाँ से वो तीर अगर चला रहा है, तो यहाँ से डायरेक्टली अगर आप लोग देखोगे तो ये तीर चलाएगा और तीर डायरेक्टली कहाँ पे लगेगा, टारगेट को। कहाँ पे लगेगा, टारगेट को। अब ये टारगेट को, हाँ टारगेट को लगेगा, तो मेरे को बताओ इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट की जरूरत है क्या यहाँ पे? नहीं 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 जरूरत है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि हमको पता है कि डायरेक्टली मैं इतने फोर्स से उसको फेंक रहा हूँ, यानी जो भी होगा मोमेंटम बोलो या वेलोसिटी, इतने वेलोसिटी से मैं इसको फेंक रहा हूँ कि जिसमें ये जो है वो एक स्ट्रेट पाथ ट्रैवल कर रहा है, और वो स्ट्रेट पाथ अलोंग एक्स एक्सिस है, ऑब्लिकली प्लेस नहीं किया गया है। इसकी वजह से इसको मैं डायरेक्टली एक्स एक्सिस पे सेट कर सकता हूँ, और मैं यहाँ से एकदम मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ वो डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। कितने समय में वो यहाँ से निकलेगा, कितनी स्पीड से जाएगा, कहाँ पे टकराएगा, तो मेरे को सिंपली इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, वेलोसिटी आपको एक्सेलरेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है, और हम लोगों को पता है कि ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है, और ये सारा इवेंट जो होता है वो अंडर द टाइम ऑब्जर्वेशन होता है। किसके अंडर में होता है? टाइम के ऑब्जर्वेशन। किसके ऑब्जर्वेशन में होता है? टाइम के ऑब्जर्वेशन। टाइम के ऑब्जर्वेशन। टाइम के ऑब्जर्वेशन। हाँ समझ में आ गया। अब किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व क्यों करना पड़ता है? सिंपल, टू अचीव अ टारगेट। रिजॉल्व क्यों करते हैं हम कंपोनेंट? अचीव अ टारगेट। टू अचीव अ टारगेट। मेरे को बताओ, अगर प्लेन हवा में उड़ रहा है और तुम जमीन पर हो, तो क्या तुम प्लेन की लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो? लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे भैया प्लेन उड़ रहा है तो तुम आंखों से देखोगे तो तुमको दिखाई नहीं हाँ, देगा। देगा। हाँ दिखाई देगा तो तुमको लोकेशन नहीं पता चलेगी उसकी। पता चलेगी। चलेगा, पता चलेगा। पता चलेगी ना। तो मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इंग्लिश में सवाल पूछा था क्या मैंने? अगर तुम प्लेन हवा में उड़ रहा है और आप लोग जमीन से देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। दिखेगा। अगर बहुत ज्यादा हाइट पे होगा तो दिखेगा क्या? नहीं, स्मॉल दिखेगा। स्मॉल दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर, है ना। हाँ अगर बादल बादल बीच में अगर आ जाता फिर दिखेगा नहीं। तो ऑब्स्टेकल अगर आ जाता है तो डेफिनेटली आपको, लेकिन अगर विजुअलाइज आंखों से अगर आप लोग देखोगे तो आपको प्लेन दिखाई देगा। अच्छा प्लेन दिखाई देगा तो आप वहां पे जब प्लेन की आप पर्टिकुलरली क्या मेजर करोगे? हाइट। अब हाइट मेजर करोगे। हाइट मेजर करने के लिए क्या आप जिस डायरेक्शन से नजर मार रहे हो, क्या उसी डायरेक्शन में आप उसकी हाइट मेजर कर सकते हो? जिस डायरेक्शन में आपने नजर मारी है, क्या उसी डायरेक्शन से उसकी हाइट मेजर कर सकते हो? नहीं। नहीं, क्योंकि उसकी हाइट मेजर करने के लिए आप एक तीर ऐसा चलाते हो तो उसका एक कंपोनेंट इधर निकलता है और दूसरा कंपोनेंट किधर निकलता है? इधर निकलता है। तो y कंपोनेंट आपको उसकी हाइट की इंफॉर्मेशन देता है, और कितना डिस्टेंस पे है वो इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है? x कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट देता है? अब समझ में आया किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट की जरूरत कब पड़ती है हमको? जब किसी टारगेट को ऑब्लिकली अचीव करना है। तब किसकी ओर करना है? टारगेट को
ऑब्लिक टारगेट को अचीव, तो हमको किसकी कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है? एक्स कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है और Y component. समझ में आ गया? अब तो ये तो पिक्चराइजेशन हो गया 2 डायमेंशन में। अगर तुम स्पेस में जाओगे तो तुमको तीनों कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग एक्स, वाई और जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? तो रिजोल्यूशन करना यानी क्या होता है कि रिजोल्यूशन करना यानी वेक्टर जो है इस पर्टिकुलरली, चाहे वो वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो या फिर कोई भी चीजें हो, उस पर्टिकुलरली जैसे हम लोगों को पता है कि एक एग्जांपल और देखते हैं। एक व्हीकल है समझो, और व्हीकल एक गड्ढे में फंस गया है। व्हीकल फंसा है या व्हीकल का चक्का फंसेगा? चक्का. व्हीकल का व्हील। तो इस व्हील को निकालने के लिए मेरे को बताओ पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? कुछ नंबर्स दूंगा मैं, उस नंबर्स के ऊपर से तुम इम्प्लीमेंट करके बोल सकते हो कि किस पॉसिबल डायरेक्शन में। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 किस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो व्हीकल वो निकल जाएगा। सिर्फ गड्ढे से आपको उसको निकाल। 7 नंबर 2 7 डायरेक्शन में 7 डायरेक्शन है, यानी गाड़ी को तुम ऐसा पीछे खींचोगे तो वो गड्ढे से निकल जाएंगे। थर्ड डायरेक्शन में, यानी तुम इस डायरेक्शन में गाड़ी को अगर धक्का लगाओगे तो गाड़ी निकल जाएगी। हाँ धक्का। हाँ, और एक ने कहा था 2 यस, द विजुअलाइजेशन ऑफ 2 इज करेक्ट। तीसरे इससे डायरेक्शन से कैसे निकलेगा वो? तुम्हारी गाड़ी है तो तुम्हारी गाड़ी जब गड्ढे में फंस जाएगी तो तुम क्या ऐसा लेट के सुपरमैन की तरह पर्दा वर्दा लगा के ऐसा उसको धक्का मारने वाले हो क्या? नहीं, पर्दा वर्दा लगा के थोड़ी धक्का मार सकते हैं अपन। अपने को धक्का कैसे मारना पड़ेगा? जब भी आप धक्का मारोगे तो आप खुद को, अपने आप को कुछ इस तरीके से इतने डिग्री एंगल पे रखोगे कि नहीं रखोगे? हाँ, जब इतने पे रखोगे तो यहाँ से क्या करोगे आप? उसको एक कंपोनेंट आपका गड्ढे से हाइट को अचीव करेगा और दूसरा कंपोनेंट उसको एक्स डायरेक्शन में डिस्प्ले करेगा। क्या करेगा? एक्स डायरेक्शन में डिस्प्ले करेगा। तो फोर्स आपने लगाया 2 नंबर की डायरेक्शन में, लेकिन उस 2 नंबर की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट जो है वो 3 की डायरेक्शन में जा रहा है और एक कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में जा रहा है? 1 की डायरेक्शन में। तो जो 3 की डायरेक्शन में जा रहा है वो उसको आगे ढकेलेगा और जो 1 की डायरेक्शन में जा रहा है वो उसको इस गड्ढे से ऊपर खींचेगा। किधर खींचेगा? ऊपर खींचेगा। जब तुम ऐसा फोर्स लगाओगे तब भी ये व्हीकल किससे निकलेगा? गड्ढे से बाहर निकलेगा। किसके बाहर निकलेगा? गड्ढे के बाहर। अगर सोचो इन दोनों के कंपोनेंट की जगह अगर कोई एक कंपोनेंट अगर एब्सेंट होता है तो क्या होगा? कि अगर समझो आपने 3 की डायरेक्शन में अगर आप लोगों ने अगर फोर्स लगाया तो वो फोर्स समझो जिन्होंने भी ऑप्शंस दिया था वो लोग पर्दा वर्दा लगा के सुपरमैन बन के अगर धक्का वगैरह लगाते हैं तो हमेशा ऐसा धक्का लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो ऑब्स्टेकल है क्या वो उस ऑब्स्टेकल को पार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ऑब्स्टेकल जो गाड़ी फंसी हुई है उसमें से ये जो कंपोनेंट है वो हमको एक साथ क्या करना पड़ेगा? इसकी हाइट को भी अचीव करना पड़ेगा। और वो उसी तरीके से अगर आप लोग सिर्फ अगर नंबर 1 अगर कंपोनेंट के थ्रू जाते हो तो हर बार आप गाड़ी को जैसे देखते होंगे कुछ लोग ऐसे उठाने का काम करते कि नहीं करते? हम लोग कभी कभी ऐसा नीचे में ये क्या बोलते हैं, जैक वैक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जैक लगाते हैं और उसको एक पर्टिकुलरली हाइट अचीव देते हैं और फिर पट से गाड़ी में ड्राइवर बैठता है, एक्सीलेटर लगाता है और बाद में तेजी से निकाल देता है ताकि वो एक ऑलरेडी उसने हाइट अचीव कर ली है
कुछ स्पीड से उसको सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा पुश करना पड़ेगा और आगे गाड़ी निकल जाएंगी। करते हो कि नहीं करते हो? समझ में आया अभी? इसका मतलब है कि रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट करना है ना। अभी तुमको समझ में आया कि किसी वेक्टर को रिजोल्व क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर मैं फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने की वजह से मैं इसके दो कंपोनेंट मेरे लिए यूटिलाइज हो गए। एक हाइट को अचीव करेगा और दूसरा डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा दूसरा? डिस्प्लेसमेंट। तो हर बार डिस्प्लेसमेंट और हाइट ही अचीव होती है ऐसा नहीं है। हर एक कंपोनेंट जो अलग अलग मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन देता है, इट विल बी डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्शन। किसके ऊपर डिपेंड करता है वो? प्रोजेक्शन। अगर तुम पत्थर को फेंक रहे हो तो हाइट अचीव करेगा और डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन अगर आप लोग किसी और चीज के बारे में अगर देखते होगे, जैसे विजुअलाइजेशन अगर करके दिया है तो अल्टीमीटर से आप लोग हाइट मेजर करते हो, डिस्टेंस अगर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे कई चीजें होते हैं कंपोनेंट से। कुछ कभी हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी एक्सेलरेटेड मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी चीज। लेकिन पर्टिकुलरली जब हम वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं तो हम लोग दो कंपोनेंट्स या तीन कंपोनेंट्स में उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी जरूरत है वैसे वैसे हमको कंपोनेंट्स को क्या करना पड़ता है? रिजॉल्व करना पड़ता है। समझ में आया? चलो, तो डेफिनेशन लिखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। राइट, resolution of vector means to identify the component. Resolution of vector means to identify the component of vector along x, y and z direction. To identify the component along x, y and z direction. और इस चीज को समझने के लिए मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल भी दिया था, जिस एग्जांपल में आप लोग मैथमेटिकल भी आप लोग मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल किया है, उस थ्योरम के थ्रू भी आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जिसके बारे में आप लोग इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो इसके बाद में ये जो हमारे यानी किसी भी एक पर्टिकुलरली वेक्टर जो होता है उस वेक्टर को रिजॉल्व क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारी अभी जरूरत पड़ती है कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से कुछ नहीं होने वाला है, उस डायरेक्शन के दो कंपोनेंट मिलेंगे। क्योंकि हम लोग ऑब्लिकली जाके किसी भी चीज की हाइट मेजर नहीं कर सकते, हमको उसके लिए एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो resolution of vector is to identify the component along x, y and z direction. किस डायरेक्शन में? z डायरेक्शन में। अगर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी तो x, y कंपोनेंट मिलेंगे हमको। अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी तो x, y, z कंपोनेंट मिलेंगे। कितने कंपोनेंट मिलेंगे? X, Y, z कब मिलेंगे? जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी। और x, y कब मिलेंगे? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के साथ में, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमको कब जरूरत पड़ती है? जब वो व्हेन योर वेक्टर इज ऑब्लिकली रिप्रेजेंट। कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है? ऑब्लिकली रिप्रेजेंट। लिख के रखो टिप करके। व्हेन द वेक्टर इज रिप्रेजेंट ऑब्लिकली देन इट्स कंपोनेंट इज यूटिलाइज्ड। देखो, when vector is represented obliquely, then resolution of component needed.
then resolution of component needed. So then resolution of component. हाँ, needed जरूरी है, तब हमको कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। जिनको नहीं समझ में आया वो हिंदी में लिख सकते हैं। अगर वेक्टर x और y एक्सिस के बीच में अगर हो तो हमको x और y डायरेक्शन में उस वेक्टर के कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? x और y के कंपोनेंट की। ठीक है, पर्टिकुलरली वो वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब मैंने तुमको एक, हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लॉ ऑफ रिजोल्यूशन खत्म हो गया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। मेरे को बताओ, अगर ये तुम्हारा, ओए काकू जी, जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन लेक्चर। हाँ, समझो, अगर ये वेलोसिटी v है तो मेरे को बताओ, और ये अगर एंगल थीटा है, कोई आवाज आ रही है? हाँ सर। अनामिका है, प्रियंशु है या स्नेहल है? किसकी आवाज आ रही है? हाँ, चलो गुड। तो देखो, अभी ये अगर v है तो टेल मी, अगर ये एंगल थीटा है जो कि x की तरफ से बन रहा है, तो इस दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा v cos थीटा और एक बनेगा v sin थीटा। तो बताओ मेरे को, कौन सा v cos थीटा है और कौन सा v sin थीटा है? एक्स एक्सिस v cos थीटा है और y v sin हाँ, y क्या है? v sin थीटा और x क्या है? v cos थीटा। cos थीटा। समझो, अगर ये ऐसा होता तो x कंपोनेंट क्या होता? v cos थीटा। v cos थीटा। और y कंपोनेंट क्या होता? v sin थीटा। हाँ, लेकिन दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव होती कि निगेटिव होती? निगेटिव। कौन सी होती है? निगेटिव होती है। तो समझ में आ गया, माइनस v cos थीटा, और इधर क्या हो गया? माइनस v sin थीटा। बोलो, ये चीज तुमको चमकी कि नहीं चमकी? चमकी। अगर तुम किसी कंपोनेंट को अगर लेते हो b को, तो मेरे को बताओ, b के दो कंपोनेंट अगर बनते हैं, अगर एंगल इधर थीटा है, तो बोलो मेरे को ये कंपोनेंट कौन सा होगा और ये कंपोनेंट कौन सा होगा? y v cos थीटा और x v sin थीटा। y क्या होगा? b cos थीटा, और ये क्या होगा? v sin थीटा। sin थीटा। इसका मतलब अगर मैं एंगल कहीं पे भी अगर रख दूं तो तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोग यहाँ पे अगर थीटा एंगल बनाते हो तो बताओ मेरे को, रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया, सुंदर सी लड़की और सुंदर सा जवाब, 90 माइनस थीटा। तो तुम लोगों को इसका उल्टा अगर पिक्चराइजेशन है तो यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर साइन 90 प्लस थीटा अगर हो जाता है, या साइन 90 माइनस थीटा अगर हो जाता है, तो क्या बन जाता है? वो cos थीटा cos बन जाता है। और cos 90 माइनस थीटा अगर होता है तो क्या बन जाता है? sin थीटा। sin थीटा। बोलो, ये चीज चमकी कि नहीं चमकी? चमकी। समझ में आया ना? तो अभी बाकी जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है वो डायग्राम हम लोग बनाएंगे, और डायग्राम के साथ में मैं दो कंपोनेंट्स को अगर रिजॉल्व करूंगा तो तुमको कोई ताजुब नहीं होना चाहिए। ताजुब होगा क्या तुमको? नहीं। नहीं होगा। समझ में आ गया?
चलो हाँ तो आज के लिए इतना सर। ही है। हाँ बोलो। सर 90 माइनस थीटा रहा तो कॉस थीटा आएगा। यस, प्लस रो या माइनस रो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लॉक टेबल जो है ना तुम्हारे पास में, लॉक टेबल खरीदे है क्या तुमने? हाँ सर। यस सर। हाँ, जिन्होंने नहीं खरीदे होंगे तो गरीब बच्चों 15-20 रुपए का लॉक टेबल आता है, वो खरीद लो। बहुत महंगी चीज है, लेकिन उसके सामने में कुछ फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, हाउ टू कन्वर्ट द थीटा फ्रॉम 90 डिग्री, और π/2 में कन्वर्ट करना, पाई में कन्वर्ट करना तो कितना आएगा डिग्री, फिर 9 माइनस साइन क्यों लेते हैं, माइनस साइन क्यों नहीं लेते, ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो लॉक टेबल में तुमको सारी चीजें ऑब्जर्व होगी। निगेटिव और पॉजिटिव से सिर्फ डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? प्लस और माइनस से क्या चेंज होती है? सिर्फ डायरेक्शन, आइदर यू कैन गो थ्रू क्लॉकवाइज डायरेक्शन और या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव कंसीडर करो, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना सुंदर जवाब मेरे को बहुत थोड़ा जल्दी दे दिया करो, लेकिन समझ में आया? तो कल हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबको पैरेललिसिस हो जाना चाहिए इसके ऊपर से। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।